हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ नया कंटेंट लेकर आए हैं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लेकर आए हैं। तो क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मैं आपको पूरा क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कैसे हम इसे करते हैं सॉल्व, क्या इसका तरीका है लिखने का, ये सभी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँ को इस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 भी मैं इसी में आपको जो है बता दूंगा। तो बात करते हैं क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आप लोग क्या समझते हो दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब? तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप लोग मुझे बताइए क्या होते हैं वेरिएबल्स पहले। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, वेरिएबल्स वही होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी या जो भी आपके अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं वो सभी आपके जो होते हैं क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब इसमें क्या बात कही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें हमें दो वेरिएबल्स लेने होते हैं। किसके? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर के जो इक्वेशंस होता है वो लीनियर का होता है। तो इक्वेशंस क्या होते हैं, जैसे कि हम x प्लस वाई लिख देते हैं, टू वेरिएबल्स ले लिया हमने, इक्वल टू 0, जो इक्वल टू में लिखते हैं हम 0 या 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ये सब क्या होते हैं, ये इक्वेशंस होते हैं। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर्स क्या होते हैं, जो लीनियर इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है 1 होती है, जैसे कि x1 प्लस x2। तो इसमें x2 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। हमें इस पे x2 जो है नहीं लेना है, हमें x जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। और इसमें फिर क्या कहा आप देखते, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम समझ गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अब पेयर ऑफ, इनका हमें पेयर लेना है। तो हम अभी से करेंगे तो इसे हम पेयर में लिखेंगे। जैसे कि पहले हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के था पेयर में, यानी कि कोई भी चीज़ पेयर में लेनी है। जैसे हम किसी शूज़ को लेते हैं या किसी चप्पल को पहनते हैं तो क्या होता है वो हमारे सेम टाइप्स के होते हैं, यानी कि जो हमारे सेम वेरिएबल्स होते हैं वो भी सेम जो पावर के होते हैं, उन्हें ये जो हम आप जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आप लोग समझ गए। अब हम जो है आपको जो है ग्राफिकल मेथड बताएंगे। उसके बाद क्या होता है अलजेब्रिकल मेथड होते हैं, उसके 3 मेथड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड, थर्ड हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सभी मैं आपको अलग अलग वीडियोस में इन सभी मेथड्स को मैं बता दूंगा। तो आज जो हम देखेंगे उसमें है ग्राफिकल मेथड्स, और इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो भी हम पहला जो है 3.1 जो है वो इसी वीडियो में हम कर लेंगे। तो ग्राफिकल मेथड्स क्या होते हैं? ग्राफिकल मेथड्स वही होते हैं जैसे कि आपने पहले क्या होगा कि जो कि हम इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का जो ग्राफ पहले हम लोग बनाते थे वो पेयर में अलग नहीं होता था, वो जो है नॉर्मली होता था जैसे कि हम पढ़ते आ रहे थे पहले से। पर अब हमें इसे पेयर में करना है तो इसमें हमें 2 लेने पड़ेंगे, 2 लाइन हमें इसमें रिप्रेजेंट करनी है। अगर उन दोनों लाइन का जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो वो जो x जहाँ पर वो ड्रॉप हो रहा होगा x पर तो वो x की वैल्यू हो जाएगी, अगर वो जो है y पर फॉल हो रहा है तो वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 साल पहले, I was 7 times as, मैं तुमसे 7 गुना old as you, तुमसे 7 गुना बड़ा था। मतलब कि मैं पहले 7 साल पहले जो है तुमसे 7 गुना बड़ा था। also, और अभी भी अब से 3 साल बाद, 3 years from now I shall be 3 times as you will be, और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो यहाँ पर हमने कैसे पता किया कि कौन सा पहले, यहाँ पर वाज था यानी कि था, ये पास्ट में आ गया आपका।
तो ये जो है आपका 7 साल पहले था। एंड आई सेल बी का यूज़ मतलब कि फ्यूचर में ये जा रहा है, मतलब कि 3 साल बाद जो है ये इसका 3 गुना हो जाएगा अपनी बेटी का। तो हमें इसे रिप्रेजेंट करना है इसके सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली मेथड से। तो हमने अभी जो है आपको एल्जेब्रिकली फार्मूला जो है आपने वो अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करके छोड़ देंगे, इसे इक्वेशंस में लाके आप छोड़ देंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस वाले सवालों को। तो इसने कहा कि अपनी बेटी से कि बेटी मैं जो है 7 साल पहले जो है तुमसे 7 गुना था। तो पहले हम इसके जो एज है दोनों की, तो आप लोग पूरा लिखिएगा। लेट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and his daughter be y years। ठीक है, तो अब जो है हमने इस आफ्ताब के एज को x मान लिया और जो उसकी बेटी है उसका एज हमने y मान लिया। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है 7 साल पहले, तो हम 7 साल पहले चलेंगे, इसके जो है अभी से लेके 7 साल पहले इसमें घटा देंगे हम इसे, यानी कि हम दोनों तरफ घटाएंगे। तो दोनों की एज 7 साल पहले क्या हो जाएगी x। अभी तो ये दोनों मतलब कि इसकी एज x है प्रेजेंट में और इसकी y है। अब जो हम इसे 7 साल पहले ले गए इसे, उसके बाद ये क्या है मतलब ये आफ्ताब जो है अपनी बेटी का 7 गुना है अभी के टाइम में जो है मतलब 7 साल पहले। तो ये जो है 7 गुना है, तभी तो ये इसके बराबर आएगा जब हम इसे 7 गुना करेंगे। ये आपको समझनी पड़ेगी अच्छे से। तो हम इसे समझा रहे हैं कि जो अभी 7 साल पहले जो ये गया एज में, दोनों 7 साल पहले गए, तो इसने बताया कि मैं अभी तुम्हारे से 7 गुना बड़ा हूँ। तो मतलब इसको 7 देंगे तभी तो ये जो है बड़ा हो जाएगा। अब इसे जो है हम जो है इक्वेशंस में ले आएंगे। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, x माइनस 7y इक्वल टू 42 माइनस 42। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। हमें इसे अलजेब्रिकली में रिप्रेजेंट करना था, हमने इसे कर दिया। क्योंकि अभी तक जो है मैंने आप लोगों को जो है अलजेब्रिकली मेथड बताई नहीं है और इस एक्सरसाइज में उसका यूज़ नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसे इतने पे ही छोड़ दिया है। वैसे अगर अभी जो आप पढ़ लोगे उसके बाद जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम आएंगे तो आपको इसमें पूरा रिप्रेजेंट करके और फिर आपको इसका करेक्ट जो वैल्यू ऑफ x एंड y होगा, जो इसकी करेक्ट एज होगी, वो आपको जो है शो करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में अपने। ये हो गया। अब क्या कह रहा है अगले वाले इक्वेशंस के लिए जो रिप्रेजेंट करनी है हमें, तो जो अगला वाला जो कह रहा है कि वो कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, तो अब से प्लस 3 साल प्लस करना है यहाँ पर हमें। अब फिर ये बराबर पे आ गए हैं, तो अब इसे +3 करेंगे, इसे भी +3 करेंगे। ये फिर कह रहा है कि अब से 3 साल बाद जो है मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, तभी तो फिर ये आफ्ताब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें जो है ये 3 साल इससे बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, 3 साल बाद इससे 3 गुना बड़ा हो जाएगा, ये कह रहा है। अब इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने इन दोनों को शो कर दिया है, अलजेब्रिकली में रिप्रेजेंट कर दिया है। ये तो हो गया आपका अलजेब्रिकली आंसर। और जो है आपका ग्राफिकली है वो ऐसे आएगा, बट हमें इसे दिखाना होगा जैसे आपका x माइनस 7y है इक्वल टू माइनस 42 है, तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम x y लिख देंगे। अब यहाँ पर जो हम किसका ले रहे हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब हम इससे क्या करेंगे कि हमें देखना होगा कैसे हमें सॉर्ट करना है इसे। x माइनस, तो हम इसे क्या करेंगे x प्लस 42 कर देंगे। ये वैल्यू हम इस साइड ले आएंगे ताकि ये जो है प्लस में चले जाए आपका।
7y हो गया। तो हम इसे देखेंगे कि x प्लस 42 इक्वल टू अपॉन में 7 इक्वल टू y हो जाएगा। आपकी x की वैल्यू पुट करने पर y निकल जाएगा। तो हम इसे 0 ही पुट करेंगे पहले। तो x की वैल्यू हमने 0 देते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 दी तो ये 42 ही हो जाएगा। 0 प्लस 42 अपॉन 7 हो जाएगा और इसे कट के 6 आ जाएगा। आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। वैसे ही हम यहाँ पर 7 x की वैल्यू 7 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा अपॉन 7। तो यहाँ इससे कैंसिल करेंगे इसे तो 7 हो जाएगी y की वैल्यू। तो हमने जो है x भी 7 लिया हो तो y हमारा 7 हो गया। ये इसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि हमें पेयर में चाहिए तो इसका भी हमें लेना है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो है चैप्टर जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है, यानी जोड़ों वाला है। तो आप इसे दिमाग में रखकर बनाएं। अब हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे? जो x प्लस 3 यहाँ पर आ गया हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब हम इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? x, फिर हम इसे इस साइड ले आएंगे, -6 हो जाएगा। 6 को हमने LHS में ले आया तो ये जो हो गया हमारा -6 हो गया। और हम -3y को जो है RHS में ले जाएंगे तो ये 3y हो जाएगा। फिर x माइनस 6 अपॉन 3 करेंगे तो y वैल्यू जो है y की आ जाएगी आपकी। तो अब इसे भी करके देखते हैं। तो हमने इसे किया है 6 से किया तो y क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब हम यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू 12 कर देंगे, x यानी हमने 12 ले लिया तो 6 3 यहाँ पर हमारा y 2 हो गया, क्योंकि 6 अपॉन 3 क्या होगा 2 ही होगा आपका। तो 2 जो है वो y की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर हमने ग्राफिकल मेथड्स के लिए जो है अपनी डाटा प्रेजेंट कर ली है। अब हम इसे ग्राफ पर शो करेंगे। x 0 है, y 6, हमने 6 यहाँ ले लिया। अब 7 है तो 7 जो है आपका ये हो जाएगा 7 and 7। अब हम इससे जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। जो आपकी लाइन होगी वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैं तो अभी रफ लाइन का बना रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से करिएगा इसे। तो ये हो गया आपका कौन सा इक्वेशन था? x माइनस 7y इक्वल टू -42। सेकंड लेंगे हम x माइनस 3y इक्वल टू 6 है तो x क्या है 6 है, y 0 है। तो x 6 है, y 0 है तो हम इसे यहीं रख देंगे। और y जो है आपका 12 है और वो 2 है तो ये 12 हो गया x और 2 हो गया। तो हम 2 को यहाँ ले लेंगे। अब जो हम इसे भी आगे बढ़ाएंगे तो जो है अब हम इसे जो है यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो है लगभग 42 पर आपका जो है इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो है आपका इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 42 हो जाएगी। इसमें बस हमें ये ड्रॉ करके दिखाना तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो ये आपका यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इसकी y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है मैं समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा है अच्छे से। क्वेश्चन 2 आप लोग खुद से करके देखिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो हम उसे अगली वीडियो में जो है ज़रूर बता देंगे। आप लोग हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो हम उसे अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे उसे भी साथ में उस क्वेश्चन को भी। तो अब जो हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 भी आप लोगों का जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी हमें जो है वही चीज़ें बतानी है, x और y की वैल्यू। पर इसमें x और y की वैल्यू इसलिए नहीं पूछी गई है क्योंकि जो है आपने अभी तक अलजेब्रिक मेथड्स नहीं किए हैं, तो हमें जो है इसका सिर्फ ज्योमेट्रिकली तरीके से इसमें बताना है। पिछले में ग्राफिकली था तो ग्राफिकली करके हम ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं। तो इसे हम जो है इंटरसेक्ट करेगा ये तभी जो है आपका आएगा ज्योमेट्रिकली। तो चलिए आगे करते हैं। क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में? द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स के जो दाम थे एक दिन हमने पाया कि वह 160 रुपये थे।
एक दिन हमने पाया है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स के जो दाम है वो है, या कॉस्ट है, वो है आपका 160 रुपीज़। बट आफ्टर अ मंथ, मतलब कि 1 महीने के बाद उसमें जो है कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स का जो है कॉस्ट है 300। तो हमें इसे रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो आइए करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल बी x एंड ग्रेप्स बी y। जो हम एप्पल की कॉस्ट मानेंगे वो है x एंड जो ग्रेप्स की कॉस्ट मानेंगे वो है y। हम इसकी जो है वैल्यू x एंड y हमने लेट कर लिया है। अब हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस देखना है, या तो 2 kg है तो 2x, 1 kg है तो 1y, यानी कि y जो आपका है 160। ये आपका पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन बनेगा, इससे आपका 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स से 4 kg है, तो इसका मतलब 4x 2 kg में 2y, और टोटल वैल्यू जो है आपकी मन की वो है 300। ये आपका सेकेंड हो गया। इसे हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं कॉमन लेके। 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2x प्लस y बचा, यहाँ पर 300 हो गया। तो 2x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 150। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम इसे भी फिर इसे डिब्बे में जो है ग्राफिक जो है आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसे करना होगा। हम यहाँ पे 2 ही वैल्यू लेंगे, तो किसका 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 का है। तो हम यहाँ पर ऐसा क्या लिखेंगे कि y की वैल्यू आ जाएगी, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 2x। यहाँ पर हम 40 ले लेते हैं, x को जो है 40 ले लेते हैं, तो ये 40 इंटू 2 क्या होगा 80 हो जाएगा। तो y आपका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब ने हमने जो इसे 60 ले लिया, तो 60 इंटू 2 120 होगा, 120 माइनस करेंगे तो y क्या होगा 40 होगा। ये हो गया हमारा पहले का। और दूसरे का भी ले लेते हैं। अब दूसरा क्या है 2x प्लस 150 है ये भी। यहाँ पर जो हमने लिया है वो है x, जो यहाँ पर भी वही होगा 2x इस प्लस वाई इक्वल टू 150, y हो जाएगा 150 माइनस 2x। यहाँ पर हम 70 ले लेंगे x को, तो यहाँ y क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। x को फिर 30 ले लेंगे, 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब हम इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, ये जो है 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर जो है ये आपका 0 हो जाएगा। तो अब हम इसे ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले डिजिट कैसे, लास्ट में सभी 0 है तो हम 0 ही रखेंगे। 10 20 30 40 50 60, हाईएस्ट क्या है 90 है आपका, 70 80 90। ये x की वैल्यू में नहीं है, पर y में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। x में हमें 70 है हाईएस्ट, हमारा 80 तक है। तो अब जो यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 90 100। अब हमने इसे तैयार कर लिया अपने ग्राफ को। हम इसे सेट करेंगे। इसकी वैल्यू x क्या है 40 है, y क्या है 80 है, तो x 40 है और y आपका 80 है।
तो ये जो ग्राफ बनेगा ये यहाँ बनेगा आपका। सेकंड क्या है, x60 है, y40 है, x60 y40, पर ये दोनों जो है स्ट्रेट लाइन में है और ये एक दोनों से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और ये एक दोनों के पैरेलल है, यानी कि नो सॉल्यूशन है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू नहीं होगी इसमें। तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। तो समझ रहे हैं आप लोग, ये आपका पैरेलल लाइन का है और इससे पहले जो आपने किया था वो इंटरसेक्टेड पॉइंट है। अब जो भी इसके बाद जो भी वैसा कोई भी अगर एग्जांपल आएगा तो मैं बता दूंगा कि आपको ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के, वैसे उसके बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर लें। धन्यवाद।